Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class, we will talk about a short story which is written by R.K. Narayan and the short story name The Eggs. And this story is in BA second year student syllabus of MDS University. So let's start. The Eggs. So, as the story name, the eggs, you can guess what is the meaning of this particular the eggs name and what is the symbolic meaning of this eggs. So, hard work, eggs आप सबको पता है कि हिंदी में eggs किसे बोलते हैं, कुल्हाड़ी को, और कुल्हाड़ी का symbolic meaning क्या है, hard work है, और डेथ ऑफ नेचर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि कुल्हाड़ी से ऑब्वियसली बात है बहुत सारी नेचर की जो चीज़ें हैं वो काटी जाती है, पेड़ काट के लकड़ी बनाई जाती है. सो इनडायरेक्ट जो मीनिंग है वो डेथ ऑफ नेचर भी हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा और हमें हार्ड वर्क भी देखने को मिलेगा. ये जो स्टोरी है ये R.K. नारायण ने लिखी है. R.K. नारायण एक बहुत अच्छे इंडियन राइटर हैं और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में R.K. नारायण की द बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ी है तो आप बिल्कुल R.K. नारायण को जानते हैं. इनका लाइफ स्पैन है 1906 to 2001. ठीक है, इनको बहुत सारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिले हैं. इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें R.K. नारायण के बारे में. हाँ, अब जो हमारी स्टोरी है द एक्स उस पर हम बात करते हैं तो मैं बहुत शॉर्ट समरी आपको बताऊंगी. एक्स जो स्टोरी है वो इनका फिक्शनल टाउन था R.K. नारायण का मालगुडी, वहाँ पे पूरी स्टोरी का जो है सेटिंग रखा गया है. बट इस स्टोरी में टाउन है कोपल नाम की एक जगह है. वहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसका नाम है वेलन, वो है. और अब उसकी जो स्टोरी चल रही है वो क्या चल रही है कि जो वेलन है वो बहुत पुअर है ना, बहुत उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर की बहुत ज़्यादा है और वो बहुत पुअर है. वो एक पीसेंट फैमिली से बिलोंग करता है, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है. तो बेसिकली ही इज़ अ पीसेंट, है ना, ये एक फार्मर है. फिर क्या होता है, इसका जो फादर है वो इसके साथ बहुत क्रूअल है, बहुत अच्छा नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है इसके साथ. एक बार ये अपने फादर के लिए खाना लेकर जाता है और इसके फादर इसकी इंसल्ट कर देते हैं सबके सामने, इसको स्लैप करके इसको थप्पड़ मार देते हैं. और ऑब्वियसली ये अपनी यंग एज में है, ही इज़ अबाउट 18, सो इसको जस्ट ईगो प्रॉब्लम है. और ऑब्वियसली बात है कोई भी जो अपनी 18 की या मतलब टीन एज में होते हैं बच्चे, उनको बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है. तो ऐसे ही जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी के सामने मार देते हैं या किसी के सामने इंसल्ट कर देते हैं तो उनको बहुत इंसल्ट फील होता है. तो ऐसा ही वेलन के साथ हुआ जब इसके फादर ने इसको स्लैप कर दिया खाना देर से ले जाने पे, क्योंकि ये देर से पहुंचा अपने फादर का खाना लेके, तो इसको बहुत ईगो हर्ट हुआ. तो इसने जस्ट अपने खाना जिसमें लेकर गया था वो टोकरी रखी और इसने घर छोड़ दिया. इसने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये इसको नहीं पता है इसको कहाँ जाना है, क्या जाना है. बट उससे पहले क्या हुआ था कि जब एक बार इनके मतलब इसके गांव के पास से, कोपल के पास से कोई एस्ट्रोलॉजर जा रहा था और उसने प्रिडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है एक दिन जरूर 3 स्टोरी हाउस में रहेगा, जिसका 3 मंजिलों का मकान होगा, ऐसे घर में रहेगा. बट ये सुनकर गांव वालों ने भी और इवन वेलन के फादर ने भी बिल्कुल भी सरप्राइज़ किया इस पे, और गांव वालों ने मजाक उड़ाया क्योंकि इन लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये फाइनेंशियली बहुत वीक है. तो किसी मतलब भिखारी बेगर के लिए ये सोचना कि वो एक दिन किंग बन जाएगा तो वो एक इम्पॉसिबल है. ठीक है, हम ये चीज़ें सुनते हैं कि एक भिखारी किंग बन गया, बट ऐसा अगर हम एक्चुअल में सोचते हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता. तो सेम इसके साथ कंडीशन यही है कि ये बेचारा बहुत पुअर है और कोई इसको एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप एक दिन 3 स्टोरी घर में रहेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अनबियरेबल है वो. और ऐसा ही गाँव वालों के लिए भी, तो सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं. बट ठीक है, ऐसा हुआ. फिर ये जब इसने घर छोड़ दिया अपने फादर के स्लैप करने पे और इसको नहीं पता है कि इसको कहाँ जाना है, तो अपने चलता गया. फाइनली ये किसी मालगुडी सिटी में पहुंचा है जो कि हमारे R.K. नारायण का फिक्शनल टाउन है. वहाँ पहुंचा है मालगुडी में और वहाँ उसको पता चला कि एक इसको ओल्ड मैन मिला है जो माली है किसी 3 स्टोरी घर का, है ना, अच्छे बड़े मकान का एक माली इसको मिला. वो बूढ़ा हो चुका है, उससे अपने जो लैंडलॉर्ड हैं उनके यहाँ के बाग बगीचे की केयर नहीं हो पा रही है, उसको एक असिस्टेंट चाहिए. और उसने असिस्टेंट किसको रखा है, वेलन को. फाइनली वेलन उस बूढ़े माली के अंडर में एक छोटा सा मतलब माली हो गया है और वो उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, जैसा वो बूढ़ा माली बोलता है वैसा ही काम करता है. फाइनली एक दिन इस बूढ़े माली की डेथ हो जाती है और जो इनके लैंडलॉर्ड हैं वो कहीं बाहर रहने के लिए चले जाते हैं. तो पूरे घर का मालिक कौन हो गया, हमारा वेलन हो गया. अब ये
इसको नेचर से बहुत प्यार है। ये क्या करता है, बहुत सारे अपने बाग बगीचे में पेड़ पौधे लगाता है और उस घर को बहुत अच्छा सा उसका गार्डन तैयार करता है, बहुत अच्छा सा। अब ये धीरे धीरे इसकी एज जाती गई तो इसने, और ये इसकी क्या है, शादी हो रखी है, इसके बच्चे भी हैं, अबाउट 8-9 इसके बच्चे हैं। तो ये अपने गांव भी जाता है, साल में 2-3 बार गांव भी चला जाता है अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। बट ऐसा होता है इसकी लाइफ में ट्रेजेडी चलती रहती है कि इसके बच्चे बीवी सब मर जाते हैं और ये अकेला भी है। फिर ये अपने वापस अपने वही 3 स्टोरी वाले घर में आ गया। कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन सही हो गया है, आ गया, वहाँ के बाग बगीचों की केयर कर रहा है, पेड़ पौधे उगा रहा है। इवन ये एक मेरगो सा पेड़ लगाता है, एक नीम का पेड़ लगाता है जिसे ये बहुत प्यार करता है। उसे रोज बोलता है कि तुम अभी इतने छोटे क्यों हो, तुम बड़े हो जाओ, देखो तुम अपनी तने को बोलता है उसके कि तुम इतना बड़ा कर लो इसको कि तुम्हारे को कोई पकड़ना भी चाहे तो पकड़ नहीं पाए। तो इनडायरेक्टली इसकी फ्रेंडशिप है किससे, एक ये जो इसका मेरगोसा प्लांट है उससे। वैसे तो ये सारे पेड़ पौधों से बातें करता है क्योंकि ये एक नेचर लवर दिखाया गया है हमारी स्टोरी में, किसको, वेलन को। बट ये फिर भी इस जो मेरगोसा प्लांट है उससे स्पेशली इसका अटैचमेंट है, ठीक है। इसके साथ डेली ऐसा हो रहा है। फाइनली इसका केयर करते करते बीच में बहुत सारी चीज़ स्किप हो रही है, आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे बट मैं जस्ट शॉर्ट समय बता रही हूँ। तो फाइनली इसका करते करते बुढ़ापे की एज आ गई है, वेलन खुद बूढ़ा हो चुका है। फिर इसको पता चलता है कि इसके जो लैंडलॉर्ड हैं, वो तो जो मेन लैंडलॉर्ड थे वो तो मर गए, उनके बच्चे हैं, तो वो लड़ झगड़ कर अब फाइनली मकान को बेचना चाह रहे हैं। और जिस घर में ये रह रहा है उसके बारे में ऐसी भी बातें हो रही है कि यहाँ भूत है, यहाँ कोई नहीं आना चाहता है, ये सब बातें भी मतलब र्यूमर्स फैल रही है ना। और जो हमारा वेलन है वो अपने बहुत खुश है क्योंकि उसने इतना सारा मेहनत करी है इन पेड़ पौधों को गार्डन को लगाने के लिए, वो बहुत खुश है वहाँ रह के। बट जब उसे पता चलता है कि इसके लैंडलॉर्ड के बेटे घर को बेचना चाह रहे हैं और यहाँ पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स बनेंगे, तो उसको बहुत दुख होता है कि मतलब अब मेरे गार्डन का क्या होगा, मैंने इस पर इतना टाइम लगाया है, इसको इतना बड़ा किया है, मेरे प्लांट को मैंने इतना बड़ा किया है, मेरगोसा प्लांट को, वो मेरा फ्रेंड है। अब ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही है। फिर क्या होता है कि एक दिन फाइनली जब वो घर का उन्होंने 3 कंस्ट्रक्ट करने वाले आते हैं, 3 जने मजदूर आते हैं, मजदूर आके बोलते हैं कि ये जो घर है बिक चुका है, अब यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसे बहुत दुख है, उससे दुख इस चीज़ का है कि उसे अपने इतने अच्छे गार्डन को छोड़कर जाना पड़ेगा। बट ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है बट आप यहाँ से कुछ पेड़ पौधे ना काटें। पर वो बोलते हैं कि जब यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे तो सब कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फल फूल के जो भी पेड़ पौधे लगे हैं सब कटेंगे। फाइनली वो कहता है कि ठीक है अब जैसा होना है होगा, तुम काटो पेड़ को, बट मैं जब तक यहाँ से दूर ना चला जाऊँ तब तक प्लीज़ तुम इसको हाथ भी मत लगाना। ऐसा ही होता है। वो तीनों जो काटने के लिए आए हैं पेड़ पौधों को, मजदूर, वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ, जब तक आप नहीं चले जाओगे हम इसको नहीं काटेंगे। वो अपने डियर वन जो इसका मरगोसा प्लांट है उससे काफ़ी रोते हुए कुछ बोल रहा है ना, कुछ मर्मरिंग कर रहा है, कुछ विस्परिंग कर रहा है। ठीक है, अब उससे वो दूर जा रहा है, दूर जाते जाते वो काफ़ी दूर, आधा 1 किलोमीटर पहुंच गया है, बट फिर भी वो बूढ़ा आवाज़ लगा रहा है, बूढ़ा वेलन आवाज़ लगा रहा है उन 3 मजदूरों को कि प्लीज़ अभी भी इसको हाथ मत लगाना, काटना मत, क्योंकि अभी मैं इतना दूर नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे उसकी कुल्हाड़ी की आवाज़ आ जाएगी, तो मेरे को ये आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, तो मैं अभी और आगे जाऊँ उसके बाद में तुम काटना। ठीक है, ये स्टोरी हमारी यहाँ एंड हो जाती है कि वो अब बहुत दुखी है अपने जो भी उसने पेड़ पौधे उगाए उनको बिछड़ने के चक्कर में। अब इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, एक्चुअली इस स्टोरी में है क्या। देखो, हमको सबको पता है कि मैंने पहले भी बता दिया, द एक्स जो है वो एक सिंबॉलिकली मीनिंग हार्डवर्क का भी है, डेथ ऑफ नेचर का भी है। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी जो है वो किसके हाथ में होती है, जो मजदूर होते हैं उनके हाथ में होती है, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और डेथ ऑफ नेचर, और वो क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से कोई ना कोई चीज़ काटी जाती है, और काटी नेचर से रिलेटेड चीज़ें काटी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेचर का भी एंड हो रहा है। तो ये इसका सिंबॉलिकली मीनिंग है, और इस स्टोरी में हमें दोनों ही मीनिंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेलन है उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग वाली है, बहुत हार्ड वर्क वाली है। उसने अपनी पूरी लाइफ में हार्ड वर्क ही किया है, उसके फादर से उसे वैल्यू नहीं मिली है, उसके बाद में उसने उसकी अपनी पूरी फैमिली को उसने मतलब उसके सामने उसके बच्चों की डेथ हो गई है, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाली। फिर भी इसकी जो थीम है वो इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, प्रोस्पेरिटी, कंट्रोल, चेंज, एक्सेप्टेंस है ना। इंडिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि वेलन ने अपनी लाइफ को खुद चूज़ किया है
है ना, उसके फादर के स्लैप करने पे वो घर छोड़कर चला गया। उसके बाद में जो भी लाइफ बनाई उसने खुद ने बनाई, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, तो इंडिपेंडेंस है ना। प्राइड है कि किस चीज़ का प्राइड है? प्राइड है कि उसको उसके जो फादर हैं उसने उसको स्लैप किया और कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ फील हो रही कि नहीं, मेरा जो यहाँ ईगो है वो ख़त्म हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। डेडिकेशन है उसका, अपने गार्डन के लिए डेडिकेशन है, वो इतना ज़्यादा डेडिकेट है कि वो उसके लिए दिन रात लगा रहता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी है, ऑब्वियसली बात है, डेडिकेशन होगा वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी। हम किसी चीज़ में डेडिकेट हो जाएंगे तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो प्रॉस्पेरिटी है, उसने इतना अच्छा गार्डन बनाया, कंट्रोल है, चेंज है, एक्सेप्टेंस है, ये सब चीज़ें इसमें थीम में हमें देखने को मिल रही है। ये जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन नरेशन है इसका, बाय एन अननेम्ड नरेटर। इसका जो नरेटर है वो अननेम्ड है, उसका कोई नेम नहीं है। एंड दिस इज अ सिंपल टेल ऑफ अ मैन ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पस एंड प्लेस इन लाइफ। ये एक सिंपल टेल है ऐसे पर्सन की जो क्या कर रहा है, ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पस एंड प्लेस इन लाइफ, अपना खुद का उद्देश्य ढूंढ रहा है, अपना जगह ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में, तभी तो वो घर छोड़ के चला गया और उसने अपनी जगह ढूंढी भी। इट ऑल्सो इंस्पायर्स द थीम ऑफ करेज, बिलीव, ऑप्टिमिज्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर भी दिखाया गया, ऑप्टिमिज्म भी है इसमें, आशावादी दिखाया गया है इसको कि नहीं मेरे को यहाँ से छोड़ना चाहिए, मैं कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। बस यही आपकी स्टोरी है। और जो हमारे आर के नारायण वो क्या हाईलाइट करते हैं अपनी स्टोरी में, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। सोशल कॉन्टेक्ट और एवरीडे लाइफ अपनी स्टोरी में जो है वो हाईलाइट करते हैं। इनकी ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं उनमें यही हाईलाइट होता है। और ये जो हमारी स्टोरी है इसमें भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ हाईलाइट करी गई है। एक नॉर्मल सी पीसेंट फैमिली है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे स्ट्रगल करता है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें इस स्टोरी में देखने को मिल रही है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आर के नारायण का इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में बैचलर ऑफ आर्ट्स में प्रिपेयर किया था, उसको एक बार दोबारा अच्छे से प्रिपेयर करें। देन आपको जो एक्स है इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द एक्स एंड व्हेन द स्टोरी इज पब्लिश्ड। एंड देन इसके कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाउन है ना, कौन सा प्लांट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई उनका लिखना है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आंसर पूछ सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपको इसकी थीम लिखनी है, थीम आपको बहुत सारी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, वो क्यों है वो आपको दिखाना है। इंडिपेंडेंस है तो क्यों है, प्राइड है तो क्यों है, डेडिकेशन क्यों है, प्रॉस्पेरिटी क्यों है। और उसके बाद में आप लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे, वो आपको पता है, स्टोरी पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। सो हमारी स्टोरी ये है, आप इसका आंसर प्रिपेयर करें, मेक योर ऑन नोट्स। थैंक यू सो मच।